अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सलहा शमसी, टेक्निकल एनालिस्ट एट स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि सिटी फार्मा जो स्टॉक है वो हमें कहाँ पे बाय करना चाहिए और उसका आगे क्या पोटेंशियल है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि सिटी फार्मा में हमें एंट्री कहाँ पे मिलती है और हम इसमें क्या देखते हैं इन फ्यूचर। तो ये मेरे पास सिटी फार्मा स्टॉक का चार्ट ओपन है, 3 चार्ट है, इसमें कोई अभी मैंने एनालिसिस नहीं करे। हम आपके सामने एनालिसिस करेंगे और इसको देखेंगे कि फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन होती है। अच्छा, ये जो एनालिसिस होते हैं ये सिर्फ़ हमारी ओपिनियन होती है, मेरे एनालिसिस होते हैं, इसको आप अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करके लर्न कर सकते हैं और अपने भी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इस पे देखेंगे, सिटी फार्मा का जो स्टॉक है इसने नीचे एक सपोर्ट एरिया जो है वो अपना बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे बनता है। तो 1, 2 और 3। तो 3 पॉइंट ऐसे हैं कि जहाँ पे सिटी फार्मा का स्टॉक जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा था, जो कि बनता है 83 और 84 का लेवल। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई ड्रॉ कर दूँ सपोर्ट एरिया अपना, तो ये मेरा एक सपोर्ट एरिया बन जाता है। सपोर्ट एरिया हम ग्रीन कर देते हैं क्योंकि यहाँ से प्राइस को बाउंस मिलता है, तो हमारा ग्रीन होता है क्योंकि बाइंग आती है। उसके बाद अगर मैं इसका ब्रेकआउट देखना चाहूँ, तो ब्रेकआउट कुछ इस तरीके से मुझे ट्रेंड लाइन में नज़र आया था, जो कि मुझे बना था 92 के अराउंड। 92 के अराउंड 91 92 के अराउंड जो था इसका एक ब्रेकआउट पॉइंट था। उसके बाद इसने शूट अप हमें ऊपर की तरफ दिखाया था, जो इसने हाई पोस्ट करा था अपना ₹105 का। ठीक है? अब हमें इसमें कहाँ पे एंट्री बनती है, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक जो है वो रिटेस्ट करता है। रिटेस्ट करने के लिए स्टॉक को नीचे आना होगा और इसमें हमें जो एक एंट्री बनेगी, वो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्योंकि प्रीवियस हमें ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये प्राइस लेवल, और अब ये हमें सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नज़र आएगा। रेजिस्टेंस हम हमेशा रेड रखते हैं अपने पास, कुछ इस तरीके से मैं इसको अराउंड 94 और 93 का जो एरिया है, इस पे बाउंस करता है सिटी फार्मा का स्टॉक। तो यहाँ से एक फ्रेश बाइंग हमें मिलती हुई नज़र आएगी। अगर इसको दूसरे सिनेरियो में सीन ये बनता है कि अगर ₹105 ₹5.5 के अराउंड इसका ब्रेकआउट आता है, देन हम उसमें बाय करेंगे, वरना हम इंतज़ार करेंगे इसको नीचे आने का, जो कि बनता है 93 और 94। अच्छा, दूसरा इसमें मैं आपको अगर टारगेट इसके दिखाऊँ कि टारगेट कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं अपना प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन का टूल यूज़ करते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर ये टूल बार है, टूल बार में हम जाएँगे और अपना ये प्रोजेक्शन का फिबोनाची प्रोजेक्शन और एक्सटेंशन इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था हमारा 61 का था, यहाँ से मैंने इसको ब्रेक करके ऊपर लेके गया और उसके बाद हमें हमें जो करेक्शन देखने को मिली थी, वो इस वाले पॉइंट तक करेक्शन देखने को मिली थी। तो अब आप देखेंगे इसके 3 टारगेट्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर यहाँ से रिवर्स करता है दोबारा, तो सबसे पहला हमारा टारगेट जो होगा ₹100 का होगा। 93-94 पे बाइंग बनेगी। पहला टारगेट ₹100 का, दूसरा टारगेट ₹105 का और तीसरा टारगेट ₹111 तक हम इसको चेज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा स्विंग टारगेट होगा, जिसमें हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अल्टीमेट टारगेट अगर हम देखते हैं, तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट होंगे, जो होल्डिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है ₹130 की, और ₹150 तक भी सिटी फार्मा का स्टॉक आगे आने वाले वक्त में हमें दिखा सकता है। लेकिन हम शॉर्ट टर्म को ही लेके चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेड ही करते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा 93-94 पे बाई करने के बाद एक ₹6 की मूव हमें यहाँ पे मिलेगी, और उसके बाद ₹105 में अपने स्टॉक को ऑफलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सा एनालिसिस समझ में आया होगा। आप अपने पास इसको नोट कर सकते हैं और अपने ओपिनियन भी हमें अपने कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक नॉलेज के लिए होता है टेक्निकल एनालिसिस, और ये कोई बाय कॉल या सेल कॉल नहीं होती। आप अपना रिसर्च करें, आप अपना रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए एंट्री बनाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.